हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग तीन परिभाषाओं को एक ही परिभाषा में बांधने की कोशिश करेंगे। तीन परिभाषाओं को एक परिभाषा में बांधने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। और एक परिभाषा को सीखेंगे, इसी हिसाब से हम तीन परिभाषाओं को आसानी से समझेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? दोस्तों, जब आप गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो गॉस के अनुप्रयोग में आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व, तो ये तीनों चीजें मिलेंगी। क्योंकि हम गॉस के कुल लगभग 6 अनुप्रयोग हैं, तो इन गॉस के 6 अनुप्रयोगों में हम आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व, इन तीनों पे आज ही चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है दोस्तों? पहले इसको हम जो डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, वो लैम्डा से। इसके लिए लैम्डा बना है। पृष्ठ घनत्व है, इसके लिए छोटा सिग्मा बना है ये। और आवेश का जो आयतन घनत्व है, इसके लिए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तीनों को एक ही जैसा हम ये रो से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये रो वो रो नहीं है जो आप ओम के नियम में पढ़े हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ओम जो डिनोट किया जाता था, वो नहीं है रो। ये रो विशिष्ट प्रतिरोध वाला नहीं है। तो लैम्डा रेखीय घनत्व के लिए, छोटा सिग्मा है पृष्ठ घनत्व के लिए आवेश के, और ये जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए नहीं है, बल्कि आयतन घनत्व के लिए रो। अब इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे हम अब ये रेखीय घनत्व है, तो एक तार लेंगे और वो तार ऐसा होगा जो लंबाई में होगा, इस तरह से एक समान लंबाई का तार होगा इस तरह से। और मान लीजिए कि इस पे इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल यल है। इस स्मॉल यल लंबाई पे आवेश Q है, Q आवेश है, और वो इस तरह से इस पे फैला हुआ है कि वो चारों ओर एक समान वितरित है। यहाँ भी हम Q पाएंगे, यहाँ भी Q पाएंगे, यहाँ भी, यानी हम किसी भी बिंदु पे जाएंगे तो Q पाएंगे। और ये Q इस तरह से वितरित है कि हर जगह कहीं कम अधिक नहीं है, बल्कि एक जैसा चारों तरफ इस लंबाई पर वितरित है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेखीय घनत्व है आवेश का, वो लैम्डा बराबर होगा Q/L। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि जो लैम्डा है वो Q/L के बराबर हो जाएगा। लैम्डा रेखीय घनत्व है। अब हम ये आपको परिभाषित कैसे करते हैं, किस रूप में इसको परिभाषा में फिट बैठाते हैं। अगर Q आवेश है, लेकिन यदि Q आवेश स्मॉल यल लंबाई के सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित हो, तो देखिए, अगर आप इस यल को एक कर लेते हैं यहाँ से, तो एकांक लंबाई, यहाँ परिभाषा ऐसे बनाई जा सकती है कि यल को एक कर लिया तो एकांक लंबाई पे जितने आवेश वितरित हैं उसकी मात्रा को ही हम कहते हैं लैम्डा, मतलब रेखीय घनत्व कहते हैं। यल को एक करेंगे तो यहाँ पे Q लैम्डा बराबर Q होगा। तो एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसकी मात्रा को ही
हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। बिल्कुल यही लिखेंगे परिभाषा में कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और दोस्तों आपको बता चुके हैं कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। अब यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या है, तो मात्रक इसका बहुत ही स्पष्ट है। आप तो इसका मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। हमेशा मात्रक सूत्र से निकालते हैं। तो लैम्डा का मात्रक यहाँ से मिलेगा। लैम्डा का मात्रक क्या मिलेगा दोस्तों, क्यू का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। तो दोस्तों इसका लैम्डा का जो मात्रक हम पा गए कूलाम प्रति मीटर। कूलाम आवेश का मात्रक है और ये जो यल है वो लंबाई है तार की। तो इस तरह से आपका कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। अब हम इसकी बीमा निकालना चाहेंगे। तो बीमा इसकी निकल जाएगी। आप देख रहे हैं कि कूलाम क्यू है, क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो यहाँ से आई के लिए ए होता है और टी के लिए टी होता है, समय के लिए टी होता है, धारा के लिए ए, समय के लिए टी। अपॉन यल है लंबाई तो यल लिख देंगे। इस तरह से ये आपका हो जाएगा यल पे पावर -1 टी और ए ऐसे, क्योंकि यल नीचे से ऊपर आएगा तो इस पे पावर -1 हो जाएगा। तो यल पावर -1 टी ए, या इसको और चाहे तो ए टी एल पावर -1 कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले यम फिर यल फिर टी फिर ए, ऐसे क्रम में लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से ये सही है, क्रम से। तो दोस्तों हम जान गए आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसकी बीमा क्या है। ठीक इसी तरह से हम आवेश का पृष्ठ घनत्व आ जाते हैं। पृष्ठ घनत्व में देखिए दोस्तों, इसमें एक पृष्ठ लेंगे जो क्षेत्रफल वाला होगा। कोई पृष्ठ होगा ऐसे क्षेत्रफल का, ये इसका मान लेते हैं कि क्षेत्रफल ए है और इस पे आवेश क्यू है और ये आवेश जो क्यू इस पृष्ठ पर एक समान रूप से। तो दोस्तों ये मान लेते हैं ना कि ये आपका ए एरिया का एक चालक है और इस चालक पे प्लस सारी आवेश दिया गया है, मान लीजिए क्यू दिया गया है और ये इस पूरे एरिया पर चारों ओर एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें आप सूत्र पाएंगे सिग्मा बराबर, जैसे यहाँ पे लैम्डा बराबर क्यू अपान यल पाए थे, उसी तरह से यहाँ पाएंगे सिग्मा बराबर क्यू अपान ए पाएंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई नहीं है, यहाँ क्षेत्रफल है। तो पूरे क्षेत्रफल पे एक समान रूप से वितरित है, तो ये क्यू अपान ए हो जाएगा। आप देखिएगा सब कुछ एक जैसा इस पे दिखेगा, इससे हम कंपेयर करेंगे, ये भी इसी जैसा दिखेगा, इसलिए तीनों को एक साथ हमने लिखा है 3 in 1 करके। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं ठीक ऐसे ही। यदि क्यू आवेश, तो यहाँ भी लिखेंगे यदि क्यू आवेश, यहाँ यल लंबाई के, लेकिन यहाँ ए क्षेत्रफल के चालक पर समान रूप से वितरित है, बिल्कुल वैसे ही समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, तो यहाँ हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल
तो एकांक क्षेत्रफल पर अगर एक क्षेत्रफल के चालक पर आवेश की समान रूप से वितरित है तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और यहाँ पे एकांक लंबाई था दोस्तों, ये एकांक लंबाई था, लेकिन यहाँ पे L बराबर 1 था इसलिए एकांक लंबाई था। यहाँ A बराबर 1 होगा यानी क्षेत्रफल एकांक होगा। सब कुछ क्षेत्रफल यहाँ एकांक था। अब हम चाहें तो जैसे इसका मात्रक निकालें वैसे इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही, यानी सिग्मा का मात्रक आप मात्रक सूत्र से ही निकालेंगे। तो ये क्यू का मात्रक कूलाम होगा, क्यू का मात्रक कूलाम होगा, प्रति क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और इसका मात्रक दोस्तों सिग्मा का, सिग्मा यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, कूलाम क्यू से हुआ ए मीटर स्क्वायर, ए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा में निकाल लेते हैं, कूलाम का क्यू का IT, IT से AT बना है और ए से L स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर होती है। इस हिसाब से ये आपका हो गया L पावर -2 AT, ये इसकी बीमा हो गई, मात्रक और बीमा देख रहे हैं सब एक जैसा है। अब आगे हम बात करते हैं आवेश का आयतन घनत्व पे। तो आवेश का आयतन घनत्व के लिए हम एक ऐसा ठोस आयतन चुनेंगे, ठोस भाग चुनेंगे जिसमें कि आयतन हो, यानी उसमें कुछ न कुछ धारिता हो। तो एक ठोस गोला जो लेते हैं और इस ठोस गोले पर जब हम क्यू आवेश देते हैं और ये मानते हैं कि ये जो क्यू आवेश है ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से चारों ओर वितरित है, फैला हुआ है। तो इसका जो सूत्र होगा, जैसे ये आपका सिग्मा का था Q/A, ठीक उसी तरह से ये रो बराबर हो जाएगा Q/A की जगह भी हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए, सारी आयतन के लिए। तो ये रो बराबर हो जाएगा Q/V, V है जहाँ पे इस पृष्ठ का आयतन। परिभाषा ठीक वैसे ही बनेगी कि यदि आवेश Q आवेश भी आयतन के चालक पर एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। परिभाषा सब एक जैसा है, वहाँ लंबाई एकांक रहेगी, यहाँ क्षेत्रफल एकांक रहेगा और यहाँ पे आयतन एकांक रहेगा, सब वैसा ही रहेगा। बाकी मात्रक देखते हैं। तो दोस्तों इसका मात्रक जो होगा वो बिल्कुल वैसे ही इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। यानी ये रो का मात्रक आवेश क्यू का मात्रक कूलाम और भी का मात्रक है मीटर क्यूब होगा आयतन का। तो ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया दोस्तों। आगे हम इसकी बीमा में देख लेते हैं। और ये बीमा आपकी हो गई, ये बीमा आपकी इसी रूप में लिख लेते हैं, कूलाम की 80, आयतन की L क्यूब, ये आपका L⁻³ AT, ये इसकी बीमा। दोस्तों आप ये तीनों देख रहे हैं, तीनों का मात्रक, बीमा, परिभाषा, सूत्र सब एक जैसा मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये जो है 3 in 1 है, यानी एक को जानेंगे तो तीनों को जान जाएंगे। और ये आपका गाउस के अनुप्रयोग में इसका तीनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आपको हमें लग रहा है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब कमेंट सेक्शन में अपना सुंदर सा सुझाव भी हमें दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव से हमें ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगा और हम और अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।